मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कुरान में कहते हैं लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने निशानियाँ दिखाने के लिए करवाई है ये मेराज। लेकिन क्या अल्लाह ने सिर्फ जन्नत बतलानी थी तो ज़मीन पर रहकर बतला देते, ख्वाब में दिखा देते। जहन्नम की बातें अल्लाह ने कुरान में की हैं, वैसे और चीज़ें बतला देते हैं। अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम पहले ही कहा व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, फरमाया कि मेरा नबी तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारे पास अल्लाह ने किताबें हिकमतें दी हों, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। ये अल्लाह ने वादा लिया नबियों से। फिर इमामत, ये चीज़ें सिर्फ इसमें ये नहीं था कि नबियों की इमामत जो है और आसमानों की सैरें, मेराज वजह जो है ना मेराज होने की, जो मैं समझता हूँ ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इसके मुनकर नहीं है। लेकिन हिकमत पता क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफ़ें सही थी। जब से इस्लाम की दावत दे रहे हैं, आले यासर, हज़रत सुमैया का ज़िबा होना, हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें निकाली जाना, हज़रत बिलाल का तपती रेत पर लेटना, अबू बकर सद्दीक़ को मारे पड़ना, हज़रत फ़ातिमा के चेहरे पर अबू जहल ज़ालिम ने थप्पड़ मारा, कितने गम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन सहाबा को देखकर, तकलीफ़ें सहकर इनकी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब का गम सहा, वो दुनिया से चले गए। जहाँ जाते हैं वो कभी ओजड़ियाँ नबी पर गिराते हैं, कभी कांटे बिछाते हैं, कभी धक्के देते हैं, कोई बात ही नहीं सुनता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इतना मुशरिक वो मक्का के काफर जो बेईमान, इतने सख्त दिल, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कैद कर दिया 3 साल तक शेब अबी तालिब में। मेरे नबी सैयदा खतीजा के साथ 4 बेटियाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कैद में, उस घाटी में, ना कोई कलाम करता है, ना कोई तिजारत करता है, ना कोई बात सुनता है। हमारा तो 2 दिन ना गुजरे कोई हमसे बात ना करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तकलीफ़ से गुजर रहे थे, हत्ता कि वो आमुल हुज़्न, नबी के चचा फौत हो गए अबू तालिब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी सैयदा गम खार बेगम सैयदा खतीजा भी दुनिया से इंतकाल कर गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तकलीफ़ में थे, 70-80 लोग सिर्फ कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया और ज़ैद को लेकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा ताइफ चलते हैं, ताइफ में जाकर दावत देते हैं। ताइफ में पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने पत्थर बरसाए, बैठते तो उठाकर फिर पत्थर मारते, हद तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। और ये सफ़र ऐसा नहीं था, ओहद की जंग से वापस आए ना, दान शहीद हो चुके, वो खोल लग चुका था और खून बह रहा था चेहरे से, तो सैयदा आयशा चेहरे को साफ़ कर रही हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा फ़ातिमा भी मौजूद हैं, तो पूछती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज़्यादा भी कभी तकलीफ़ हुई होगी आपको? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, मुझे ताइफ के पत्थरों ने, वो ताइफ के सफ़र ने, वो ताइफ के दर्दों ने मुझे इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दी थी जो मैंने तब बर्दाश्त की थी। ये सफ़र इतना सख्त था। और नबी वापस आए मक्का में, मक्का वाले मक्का में दाखिल नहीं होने देते। मुत्तम बिन अदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमान में लेकर के, जी मैं, किसी ने इनको कुछ कहा तो मुझसे उसको लड़ना पड़ेगा, सलाम उनके साथ मक्का में दाखिल हुए। ये सारी चीज़ें मेरे नबी के दर्द और तकलीफ़ें, वो जिस तरह कहते हैं ना, जब कोई बच्चा या किसी कंपनी का मुलाजिम जब थक जाए ना, तो कंपनी उसे बोनस देती है, टूर्स पे भेजती है, सैरें करवाती है, ताकि ये फ्रेश हो, मेंटली तौर पर ये दिल ना छोड़ बैठे। हालांकि हमारे नबी ने ना दिल छोड़ना था, शहीद हो जाते, अल्लाह का दीन थोड़ी छोड़ना था, लेकिन इतने गमों में अपने नबी को देख कर ना, अल्लाह ने फिर कहा सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने भेजा जिब्राइल को, फिर जाओ जाकर मेरे नबी को लेकर आओ। और पता है मेराज, ये मेरे नबी की शान और रफ़अना लका ज़िक्रक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लम से पहले अंबिया की मेराज दुनिया भर हुई हैं। हज़रत साले की ऊँटनी, वो मोजज़ा, वो चीज़ें सब सामने थी, वहीं पे बचना होना। हज़रत मूसा का अल्लाह ने तूर पहाड़ पर बुला लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में, हज़रत इस्माइल को छुरी के नीचे, ये सारी मेराजें इधर हुई हैं। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, अल्लाह ने कहा जिब्राइल मेरे हबीब की मेराज ज़मीन पर सजदी नहीं ने आसमानों पर ले आओ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम निकले हैं। बुराक दरवाजे पर खड़ी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगे ना, तो बुराक फुदकने लगी, ऐसे उछलने लगी, अपनी ताकत फुर्ती दिखा रही थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिब्राइल आगे बढ़कर उसके कान में कहते हैं, बुराक के जो सवार आज तुझ पर सवार होने लगा ना, इससे ज़्यादा कीमती पहले कभी तुझ पर कोई सवार नहीं हुआ है। बुराक ठहर गया, थम गया उस जगह पर, पता लग गया ना कौन सवार हो रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लम बैठे और रास्ते में नमाज़ें भी पढ़ी, मदीना में भी पढ़ी नबी पाक सल्लम ने। और ये सबसे बड़ी दलील है, जो कहते हैं ना हिजरत के बाद मेराज हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे रास्ते में, तो उन्हें सल्लल्लाहु ने वहाँ 2 रकात पढ़ी, तो जिब्राइल ने कहा अल्लाह के वसल्लम ये आपकी हिजरत की जगह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में पढ़ी, फिर 2 रकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तूरे सीना का भी आता है, फिर बाकी जो 2 रकातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में जाकर अदा की। और सारे नबी पीछे खड़े थे,
बुराक उसकी रफ्तार इतनी थी, हदीस में आता है जहाँ उसकी नज़र जाती थी वहाँ वो अपना दूसरा कदम रखती है। सहाबा ने जो बयान किया, फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब मैं मस्जिद अक्सा में गया ना, आगे 1,24,000 नबी खड़े थे, जिनमें बड़े बड़े रसूल भी हैं। 5 बड़े रसूल हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे मौजूद हैं। हर कोई तमन्ना कर रहा होगा ना, काश आज मैं आगे होता, मैं आगे होता। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया और फरमाया कि सारे नबियों का इमाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में हम अपना इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं। हमारे नज़दीक इनसे ज़्यादा कौन हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, वहाँ पे पीछे जहन्नम का दरोगा जो हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम है वो भी खड़े थे, वो भी उन सफ़ों में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारग होकर फिर अल्लाह ताला ने इनको आसमानों पर बुलाया। तो आसमानों पर जब गए हैं, पहला आसमान आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे, दरवाज़ा खटखटाया वहाँ का, और पूछने वाले ने पूछा फरिश्ते ने कौन आया है। यहाँ लोग कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो हर तरफ अजीब व गरीब रोशनियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बतलाते हैं। फरिश्ते जी मुंतज़िर थे इस्तकबाल के लिए। और हदीस में आता है यहाँ पे फरिश्ता पूछ रहा है कौन आया है, और मैं जिब्राइल। कहा आपके साथ कौन है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इस मेहमान को बुलाया गया, फरमाया जी हाँ बुलाया गया। तो सलाम किया खुश आमदीद का फरिश्तों ने, दरवाजे खुले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी नज़र पड़ी, एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है, वो दाएं देखता है तो मुस्कुराता है, बाएं देखता है तो रो पड़ता है। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है, और मैं ये आदम अलैहिस्सलाम है। ये अपनी दाईं जानब जन्नती औलाद को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं जानब देखते हैं तो जहन्नमी औलाद को देखकर रो पड़ते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें वहाँ पर देखी, और यही इन्होंने बेटा कहकर बुलाया कि या मेरे बेटे, साले बेटे, तेरा आना मुबारक हो। उन पर सलामती की, सलाम पेश किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से फिर दूसरे आसमान पर गए। वैसे ही फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला, इस्तकबाल किया, अहलन वसालन का, पूछा पहले कौन थे, तो उन्होंने बताया मोहम्मद। फिर उन्होंने खुश आमदीद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाँ पर हज़रत याहिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिले दूसरे आसमान पर। फिर तीसरे आसमान पर गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े। हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी जब नज़र यूसुफ पर पड़ी ना तो कान्नमा ऊतिया शत्रल हुस्नी, मुझे ऐसे लगा आधी दुनिया का हुस्न अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे में डाल दिया। इतने हसीन और जमील थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर मैं कहते चौथे आसमान पर गया, अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम मिलवाए। फिर पाँचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो सलाम किया, जिस तरह सारी बातें दूसरे अंबिया से हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े नबी वसल्लम के सामने। आका फरमाते हैं मेरे सामने मूसा रो पड़े और कहने लगे अल्लाह ये नबी, ये आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बाद आए हैं, बास्तहु बादी, ये मेरे बाद अल्लाह तूने इनको मबूस किया है, लेकिन जन्नत में इसकी उम्मत मुझसे कहीं ज़्यादा होगी। ये हसद नहीं है गंदा, ये अच्छा हसद है। नेकी में हसद जायज़ है। लोग कहते हैं फ़लाँ शख्स 5 नमाज़ें नहीं पढ़ता, 4 नहीं पढ़ता, मुझे तो 5 पढ़नी चाहिए, वो तहज्जुद नहीं पढ़ता, मुझे पढ़नी चाहिए, वो खर्च नहीं करता, मुझे करना चाहिए, या वो ज़्यादा करता है मैं उससे ज़्यादा करूँगा, वो 5 नमाज़ें पढ़ता है मैं तहज्जुद भी पढ़ूँगा। ये हसद जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे मूसा कहते हैं कि अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह इसकी उम्मत मुझसे ज़्यादा जन्नत में जाएगी। जन्नत में एक हदीस में आता है 120 सफ़े हैं जन्नतियों की, और पहली 80 सफ़े जो है ना वो कतार उम्मत मुहम्मदिया की होंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह में उनमें से कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मैं 7वें आसमान पर गया। 7वें आसमान के दरवाजे खुले, फरिश्तों ने सलाम किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बेटा कहकर बुलाया। जब आगे गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लग कर बैठे हुए थे। ये बैतुल मामूर क्या है, हमारे लोगों को ये नहीं इल्म कि बैतुल मामूर किसे कहते हैं। एक बैतुल्लाह ज़मीन पर है जिसका इंसान तवाफ़ करते हैं, एक बैतुल्लाह आसमानों पर है जिसका तवाफ़ फरिश्ते करते हैं, और 70,000 फरिश्ता एक वक्त में तवाफ़ करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो फरिश्ता एक दफ़ा तवाफ़ कर लेना क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। इतनी तादाद है अल्लाह के फरिश्तों की। हम दीन का काम नहीं करते, वो जी हसानू कड़ा लोड़े फ़लाँ फ़लाँ कर ले, अल्लाह जिससे ले ले ये गनीमत समझा करें, वगरना ये अल्लाह का एहसान है। वरना अल्लाह को काम करने के लिए फ़रिश्तों की कमी है। बंदे की उम्र और तादाद क्या होगी, फ़रिश्तों की उम्रें, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके जिस्म, उनकी ताकतें, उनकी सारे वक्त में अल्लाह के लिए मौजूद रहना, तो ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह जिससे काम ले, हदीस में आता है मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन इस्तेमालहु, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे इस्तेमाल कर लेता है। तो इतने बड़े तादाद में फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। और हदीस में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात भी देखा था असली हालत में सिदरतुल मुंतहा पर 600 से ज़्यादा पर थे, और 2 परों को इस तरह जिस तरह मशरक मगरब फैले हुए हैं। इतनी बड़ी जिसामत होती है फरिश्तों की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फिर ऊपर सफ़र किया। वो जगह थी सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का जो दरख्त है ना, इंतहा यानी एंड जो था वहाँ पर, मुंतहा आखिरी जगह को कहते हैं।
सिदरतुल मुंतहा, सिदरा वो जो बेरी का दरख्त था वहाँ पर, उसके हाथी के कानों से बड़े बड़े पत्ते थे और यानी बड़े बड़े मटकों के बराबर उसका फल था। तो ये सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल सलाम रुक गए, या रसूल सल्लम इससे आगे मुझे इजाज़त नहीं है। फिर नबी पाक सल्लम खुद आगे गए। लोग यहाँ कहते हैं जी पर्दे हट गए, अल्लाह ने नबी पाक सल्लम को रूबरू बुला लिया। अल्लाह क्या है? अल्लाह को कोई आंख नहीं देख सकती है, किसी की जरूरत नहीं कोई आंख अल्लाह को देख सके दुनिया में रहते हुए। दुनिया की ज़िंदगी में नबी पाक सल्लम दुनिया की ज़िंदगी के साथ गए थे आसमानों पर। जन्नत में देखेंगे हम अल्लाह के नबी पाक सल्लम भी देखेंगे। पर्दों में अल्लाह के नबी सल्लम ने बात की, लोग कहते हैं तोहफ़ा लेकर गए, अल्लाह के सल्लम पढ़ा तहिय्यातुलिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात। ऐसी कोई सही हदीस नहीं है। वो अल्लाह देने वाला है, तोहफ़े लेने वाला नहीं है। नबी पाक सल्लम जितनी बातें की, उस महबूब का उस मुहिब का आपस में जो बातें ताल्लुक़ अल्लाह को पता है। हमें तो जो नबी पाक सल्लम ने बताई हमारा उस पर ईमान है। नबी पाक सल्लम फरमाते अल्लाह ने मुझे तोहफ़े भी दिए, जिसमें नमाज बहुत बड़ा तोहफ़ा जो आसमानों पर मिली। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात दी वहाँ पर आसमानों पर, आमन रसूल से जो आयात शुरू होती हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि एक हदीस में आता है 70,000 आपकी उम्मत के बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दूँगा। नबी पाक की उम्मत बहुत ज़्यादा है, तो फरमाया कि हर एक 70,000 से निकालें, उनके साथ 70,000 में दाखिल कर दूँगा। ये 4 अरब 90 करोड़ बंदे बनते हैं। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल कर दे बग़ैर हिसाब के। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी पाक सल्लम पहुँचे ना, जन्नत और जहन्नम की बड़ी बातें जो अल्लाह ताला ने दिखाई मेरे नबी को, उसमें निशानियाँ हैं, इबरत हैं, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिखाया जन्नत का। बहरहाल मैं मुख्तसर करूँगा, नबी पाक सल्लम जब वापस आने लगे वो नमाज़ें लेकर, तो मूसा ने कहा कि मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ये नमाज़ें नहीं पढ़ेगी, मेरी उम्मत 2 नहीं पढ़ती थी, आपकी 50 कहाँ से पढ़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलट गए, अल्लाह तखफीफ कर दे। अल्लाह ताला ने 5-10 और कम कर दी। दोबारा मूसा ने कहा ये 40 भी नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए, फिर और कम करवा ली, और मैं ये 35-30 भी नहीं पढ़ेंगे। वापस नबी पाक सल्लम अल्लाह के पास चले गए। आप देखें चक्कर कितने लग रहे हैं। हमारे जैसा बंदा हो ना, कोई चीज़ खरीद लाए, एक दफ़ा गलत निकले, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा कहता है यार रहने नहीं दो यार, मुनासिब नहीं लगता बार बार किसी के पास तरह जाना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान, आला मुकाम वाले, अल्लाह के बाद जिनकी इज़्ज़त है, वो बार बार जा रहे हैं फ़कत उम्मत की खातिर। ये तोहफ़े जो अल्लाह ने दिए, ये नबी के घर के लिए नहीं दिए। ये तोहफ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती नहीं दिए कि लें आप खाएं। क्यों? जिसके दिल में जो होता है ना, अगला उसके मुताबिक इज़्ज़त देता है, गिफ्ट देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमेशा उम्मत बसी रही। अल्लाह ने इनाम भी उम्मत जैसे दिए, अल्लाह ने तोहफ़े भी उम्मत के लिए दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं गया बार बार, हत्ता कि 5 नमाज़ें रह गईं। तो मूसा अलैहिस्सलाम है मेरे भाई ये भी नहीं पढ़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं मूसा मुझे अब अल्लाह से हया आती है, मैं बार बार अल्लाह के पास गया हूँ, 5 भी लेकर चला जाऊँगा, इससे भी कम कर दे। उम्मत को हया नहीं आती, इनके नबी को हया आ गई कि मैं बार बार जा रहा हूँ तो 5 रह गई हैं। अब एक चीज़ किसी को दी जाए मेहमान को तो वापस तो नहीं ली जाती ना। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, मेरे नबी को जाकर कह परेशान ना हो, 50 में अगर 5 रह गई हैं तो आपकी उम्मत ये 5 पढ़ ले, मैं अल्लाह इनकी 50 लिख दूँगा। इतना बड़ा एजाज़ इस उम्मत को दिया अल्लाह ताला ने। हम 5 पढ़ते हैं, अल्लाह 50 का अजर लिख देता है उन नमाज़ों का जो पहले फ़र्ज़ हुई थी। नबी पाक सल्लम ये तोहफ़ा लेकर ज़मीन पे आए। बहरहाल जब सुबह हुई तो नबी पाक सल्लम ने बतलाया, हदीस में आता है कि वो दरवाजे की जो खूंटी है ना वो वैसे हिल रही थी, पानी वज़ू वो जो उसी तरह सारा बिस्तर गर्म का गर्म, वक्त गुजारा ही नहीं अल्लाह ने, या रोक दिया अल्लाह ताला ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुबह लोगों को बतलाया मैं मेराज करके आया हूँ, अल्लाह ने मुझे सैर करवाई। अबू जहल ज़ालिम, उसको हर वक्त ये होती है कि कोई नई बात सुनो और इसका मजाक उड़ाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो भागता हुआ अबू बकर सिद्दीक़ के पास गया, कहने लगा कि कोई इस तरह ये कर सकता है, कोई इस तरह आसमानों पर जा सकता है और मस्जिद अक्सा 2000 किलोमीटर मक्का से दूर एक रात में? तो भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो उसने सोचा आज वार करने का वक्त है। कहता है तुम्हारा नबी मोहम्मद कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बकर सिद्दीक़ फरमाते बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, मेरा नबी होकर आया है। सिद्दीक़ ऐसे नहीं कहा जाता है। वो हैरान था कि ये कैसे हैं, इनकी बातों पर ईमान कैसे ले आते हैं। फिर अल्लाह ने उनको दिखाया, ये सारे मुशरिक इकट्ठे होकर आ गए। कहते हैं अच्छा आप अक्सा मस्जिद गए थे? और मैं हाँ मैं अक्सा मस्जिद गया था, अंबिया की इमामत करवाई। और मैं बतलाएं वहाँ की खिड़कियाँ कैसी थी, वहाँ के दरवाजे कितने थे, वहाँ का रंग कैसा था, मेहराब के अंदर क्या क्या लगा था। मुझे बतलाएं शख्स मस्जिद जुमा पढ़ने जाए या किसी दर्स में जाए या किसी जगह विजिट पे जाए, तो वापस आते ही लोगों से पूछेंगे जुमा पढ़ के तू आया है, तो कहीं बता पंखे कितने लगे थे मस्जिद में, वहाँ की लाइटें कितनी लगी थी। दूसरा कहेगा यार अजीब इंसान है, तो मुझसे ये पूछ मैंने सुना क्या है, मैंने नमाज कौन सी पढ़ी, क्या हुआ है, तू मुझसे पंखे पूछ रहा है। मुशरिक थे ना, अकल तो होती नहीं है। लेकिन अल्लाह अपने नबी को कहाँ परेशान कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ जितना मैं उस वक्त परेशान हुआ। हदीस में आता है कि मुझे जब उन्होंने कहा कि बतलाओ दरवाजे कैसे हैं, खिड़कियाँ कैसी हैं मस्जिद अक्सा की। अल्लाह है ना,
अल्लाह ने अपने नबी के लिए, हदीस में आता है वो 2000 किलोमीटर का सफ़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए, सारी आंखों के आगे से वो चीज़ें हटाकर मस्जिद अक्सा को सामने कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो वो कहने लगे बतलाएं खिड़कियाँ कितनी हैं? इस्लाम ने देखी, फरमाया इतनी खिड़कियाँ, और मैं दरवाजे, फरमाया इस तरह के, रंग कैसा है? ऐसा रंग है। जब सारा कुछ बतला दिया ना तो एक दूसरे की शक्ल देखकर कहते हैं सदका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सच कह रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है वो सारा कुछ। हालांकि सबको पता था नबी वसल्लम कभी दिन के उजाले में मस्जिद अक्सा नहीं गए, मस्जिद ये जो अल्लाह ने पहला किबला हमारा बनाया, कभी नबी पाक वसल्लम वहाँ पर फ़लस्तीन में नहीं गए। लेकिन आज अल्लाह ने जो सामने करके बतलाया ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे नबी तेरे ज़िक्र को अल्लाह ने गिरने नहीं देना, बुलंद रखना है। तो ये जो मेराज करवाई है, बड़ा तफसीली वाक़या मुस्लिम शरीफ में, सही बुखारी में, आप इसको और रहीकुल मखतूम में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी ये ऐड है मुकम्मल सही हदीस में। तो ये ईमान को बढ़ा देने वाला है। कुरान में अल्लाह ने एक बात की, वनहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, इस्लाम के जो सच्चे किस्से हैं ना, ये कहानियाँ नहीं हैं फ़र्जी, इसमें ईमान है, ये रूनुमा हुए हैं, ये ज़मीन पर हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी हमारे नबी को पढ़ने, उनकी ज़िंदगी, उनका ईमान और उनकी जितनी चीज़ें हैं वो फ़कत एक महज कोई वाक़या नहीं है, वो ईमान है, वो उम्मत से जुड़ी हुई है। तो अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफीक दे। ये जो मेराज की रात को, बाकी हम तमाशे लगा, मेराज की रात अल्लाह के नबी की बात करनी है करें, अगर जलसा भी करना है तो सीरत सुनाएं। ये डफ बजाने और ये पता नहीं कौन कौन से तमाशे लगाकर उस रात को हम समझते हैं शायद हम ये महफिलें सजा रहे हैं। मेरे भाई ये ख़ास इबादत की रात है ही नहीं, ये सिर्फ ईमान की रात है, और ईमान जो सुनता है उसका बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए ये चीज़ें करना, रोज़े रखना और पता नहीं क्या क्या, ये खराफात बिदआत जो है इससे बचना चाहिए। और जो असल सीरत है, अल्लाह हमें उसे पढ़ने, उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।